हेलो गाइस, वेलकम टू बीपीएससी ऑनलाइन एकेडमी। कैसे हैं आप लोग? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों ने कल का वीडियो देखा होगा और अपनी रिवीजन को कंटिन्यू रखेंगे आप। कल मैंने आपको यहाँ तक बताया था, जितनी भी चोटियाँ उनका स्टेट कहाँ पड़ता है वो आप ब्रैकेट में लिख लेंगे अपने नोट्स में। तो अभी हम आगे से शुरू करते हैं उसके नेक्स्ट में, ठीक है। चलिए, एवरेस्ट, मकालू, अन्नपूर्णा तथा कंचनजंगा चोटियों में से सबसे पूर्व में कौन सी चोटी स्थित है? ठीक है, इन चारों की बता रहे हैं, इन चारों में कौन सी चोटी सबसे पहले यानी ईस्ट में आती है? तो कौन सी आती है? कंचनजंगा आती है। हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों में से हुई है, इनमें से प्राचीनतम कौन सी श्रेणी है? तो तीनों श्रेणी जो है उसमें से सबसे पुरानी कौन सी? तो वृद्ध हिमालय है सबसे पुरानी। ठीक है, आप देखेंगे लघु हिमालय और मध्य हिमालय, दो नाम से जाना जाता है। महान हिमालय के दक्षिण में स्थित श्रृंखला को क्या कहा जाता है? लघु और मध्य हिमालय। ये जो हिमालय का टॉपिक है मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक है, तो इसको बहुत अच्छे से अपने नोट्स बना के लिख लेंगे, ठीक है। हिमालय की कौन सी श्रेणी सर्वाधिक चौड़ी है? तो लघु हिमालय क्या है? सबसे चौड़ी है। अच्छा, ये वाला छूट गया। लघु हिमालय की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है? लघु हिमालय की, ठीक है। कौन सी है? तो पीर पंजाल है सबसे लंबी श्रेणी। और सर्वाधिक चौड़ी कौन सी? तो लघु हिमालय खुद एक सर्वाधिक चौड़ी है हिमालय की श्रेणी में, लेकिन लंबी की बात करेंगे लघु हिमालय की लंबी तो पीर पंजाल हो जाती है। अटल टनल किस पर्वत श्रृंखला में अवस्थित है? अटल टनल कितने किलोमीटर देख लेंगे? 9.02 किलोमीटर की है, जो कि पूर्वी पीर पंजाल में स्थित है। ये बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। कश्मीर घाटी, एक सेकंड ऊपर कर देती हूँ। और निक्षेप द्वारा निर्मित संरचना को क्या कहा जाता है? करेवा कहा जाता है। जहाँ पे क्या उगते हैं? हमारा केसर उगता है करेवा में। ये भी बीपीएससी में पूछा गया है ना। लघु हिमालय श्रेणी को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? लघु हिमालय को महाभारत श्रेणी तथा हिमाचल श्रेणी के नाम से जाना जाता है, या वाइस वर्सा भी पूछा जा सकता है। महाभारत श्रेणी का दूसरा नाम या हिमाचल श्रेणी का दूसरा नाम लघु हिमालय। तीनों को नोट्स में लिख लेंगे आप लोग। लघु हिमालय कहाँ पर अवस्थित है? तो शिवालिक और महान हिमालय के मध्य में, ठीक है। शिवालय और महान हिमालय के मध्य में। नेक्स्ट देखेंगे, किन दो पर्वत श्रेणियों के मध्य कश्मीर घाटी स्थित है? तो वृहद हिमालय, कश्मीर घाटी। वृहद हिमालय और पीर पंजल के बीच में क्या है? कश्मीर घाटी स्थित है। देखिए, ये लघु हिमालय के चारों श्रेणियां हैं, इसको बहुत अच्छे से देखेंगे कौन कौन सी। पीर पंजाल जो कहाँ पे? जम्मू कश्मीर में। धौलाधर श्रेणी है हमारी हिमाचल प्रदेश में। मसूरी श्रेणी है उत्तराखंड में। महाभारत श्रेणी है नेपाल में, ठीक है। और आपको ये बताना कि जितने भी फेमस टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वो कौन से हिमालय में रहते हैं, ठीक है। कौन से हिमालय में अवस्थित है ये आप कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। बहुत बड़े बड़े जितने भी फेमस डेस्टिनेशन है वो कहाँ पर स्थित है। पीर पंजाल के दक्षिण में अवस्थित पर्वतीय क्षेत्र कौन सा है? धौलाधार। पीर पंजाल एवं बनिहाल दर्रा किस पर्वत श्रेणी में स्थित है? तो पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है। ये नाम से ही दिख रहा है आपको। शिमला नगर किस पर्वत श्रेणी पर स्थित है? तो धौलाधार श्रेणी में शिमला नगर स्थित है। लघु हिमालय की ढाल पर छोटे छोटे घास के मैदानों को कश्मीर तथा उत्तराखंड क्रमश किन नामों से जाना जाता है? यानी कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है, ठीक है। और उत्तराखंड में इसको बुग्याल या प्यार कहा जाता है, ठीक है। मर्ग और बुग्याल या प्यार दोनों नाम याद रखें। कश्मीर में ये कहा जाता है, उत्तराखंड में ये कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग भारत के। देखिए, जो मैंने आपसे पूछा वो यहाँ बता ही दिया है। भारत के प्रसिद्ध स्वास्थ्यवर्धक पर्यटन जैसे शिमला, मसूरी, नैनीताल, रानीखेत आदि कहाँ पर अवस्थित है? तो लघु हिमालय व शिवालिक श्रेणी के मध्य में स्थित है। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। कल क्रॉप होने में ऊपर वाला जो है मैंने बाद में देखा एडिट करने के बाद कि ऊपर वाला जो है वो कट हो गया है, ठीक है। तो मैंने वीडियो में बोला है एक 4-5 स्लाइड है तो उसमें ऊपर की एक लाइन कट गई है। दोबारा अपलोड करना तो नहीं हो पाएगा उसको, तो आप लोग जो वीडियो में बोला गया उससे एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है। मैं आज जब एडिट करूँगी तो उसका ध्यान रखूँगी। चलिए देखेंगे, मध्य हिमालय की औसत ऊंचाई लगभग कितनी है? तो 3700 से 4500 मीटर की है। काठमांडू घाटी हिमालय के किस भाग में स्थित है? तो मध्य तथा महान हिमालय के बीच में स्थित है। कश्मीर घाटी, लाहौल स्पीति, कुल्लू एवं कांगड़ा घाटियाँ कहाँ स्थित है? तो वृहद एवं लघु हिमालय के मध्य में। ये जो जितनी भी इंपॉर्टेंट डेस्टिनेशन है उनको ज़रूर याद रखेंगे, जो ऊपर थी और एक ये, ठीक है। स्टेटमेंट वाइज में ये पूछा जा सकता है। हिमालय में मुख्य सीमांत भ्रंश MBT कहा जाता है जिसको, किसको पृथक करता है? तो मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से अलग करता है, ठीक है। MBT किसको अलग करता है? मध्य हिमालय को शिवालिक श्रेणी से अलग करता है। देखिए, अब शिवालिक या बाह्य हिमालय को हम देखेंगे।
हिमालय की सबसे बाहरी श्रृंखला यानी सबसे दक्षिणी को क्या कहा जाता है? तो शिवालिक कहा जाता है, यानी सबसे साउदर्न पार्ट है हिमालय का शिवालिक। हिमालय की नवीनतम पर्वत श्रेणी शिवालिक, यानी कि लेटेस्ट है ये। और हिमालय के किस भाग में सबसे गहन अपरदन है? तो शिवालिक में क्या है? सबसे गहन अपरदन है। नेक्स्ट देखेंगे शिवालिक श्रेणी की औसतन ऊंचाई कितनी है? 900 से 1200 मीटर में सबसे नीचे है ना, सबसे नीचे है, तो इसलिए ऊंचाई इसकी सबसे कम होगी। आगे देखेंगे शिवालिक की उत्पत्ति का प्रमुख कारण क्या है? अवसादों का निष्पेषण तथा उनमें अवलन पड़ना। ठीक है, ये ऊपर हमने देख ही लिया था, वही रीज़न है इसका भी। शिवालिक का विस्तार कहाँ तक है? तो पाकिस्तान के पोटवार बेसिन से असम के दिहांग तक। ठीक है, कैसे है? ऐसे है ना, इधर असम हो जाता है, इधर पाकिस्तान, इधर से देखेंगे तो इस तरीके से इसका विस्तार है। देखिए शिवालिक के निचले भाग को क्या कहा जाता है? तो तराई कहते हैं, है ना, फर्टाइल एरिया जो होता है ये। कौन सी संरचना शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करती है? तो हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट शिवालिक को उत्तरी मैदान से करती है, यानी नॉर्थ जो प्लेन्स होते हैं, नॉर्दर्न प्लेन, उसको शिवालिक की कौन सी संरचना अलग करती है? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ठीक है, HFF यहाँ लिखा हुआ, ये अलग करती है। MBT और इसमें दोनों में अंतर है, इसको लिख लेंगे, नोट कर लेंगे, तो कन्फ्यूजन हो जाएगा। शिवालिक हिमालय तथा लघु हिमालय के मध्य में स्थित लंबवत घाटी को किस नाम से जाना जाता है? शिवालिक और लघु हिमालय के में दून, जैसे देहरादून, द्वार यानी हरिद्वार, ये सब कहाँ पर है? आपके शिवालिक और लघु हिमालय के मध्य में आते हैं। ठीक है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं, देहरादून कहाँ पर आता है या हरिद्वार कहाँ पर आता है, तो ऐसे बताना है। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। देखिए डायग्राम का आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेंगे, मैंने इसको शॉर्ट कर दिया है। हिमालय पर्वत श्रेणी में स्थित सीमांत द्वार। ठीक है, ये सारे क्या है जो अलग करती हैं चीज़ों को, उसको बताया गया है, तो ये इसको नोट कर लेंगे अच्छे से और इसको बाद में रिवीजन कर लेंगे। ठीक है, देख लेते हैं, इसको याद ही करना पड़ेगा ना इसको तो आपको। चलिए आगे बढ़ती हूँ मैं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने। चलिए, हिमालय के सबसे पूर्वी सीमा का निर्धारण करती है ब्रह्मपुत्र नदी। सबसे ईस्टर्न की बात हो रही है, ब्रह्मपुत्र नदी। उत्तर पूर्वी हिमालय क्षेत्र में निवासी जनजातियां किस प्रकार की खेती करती हैं? तो झूम खेती करती हैं या तो स्थानांतरित कृषि करती हैं। ठीक है, दो तरह की होती है, झूम या स्थानांतरित। मिकीर पहाड़ियाँ किस राज्य में? तो असम में आती है। देखिए आगे एक मैप है, बहुत प्यारा मैप है, इसको आप लोग क्या करेंगे, स्क्रीनशॉट लेके, इससे आप लोग अच्छी तरीके से माइंड में बिठा सकते हैं। और जब भी ज्योग्राफी पढ़े तो मैप लेके ज़रूर बैठें साथ में। ठीक है, इसको देख लेंगे, इसमें सारे माउंटेन के बारे में बताया गया, हिमालय के ईस्टर्न वाले पार्ट के बारे में बताया गया है, सारे नहीं है, ईस्टर्न है। एटलीस्ट इतने याद रहेंगे ना माइंड में कि कहाँ पर ऐसे मिंजो श्रेणी कहाँ पर है, नागा कहाँ पर, पटकाई कहाँ। क्वेश्चन पूछता है ना कि पहले इनको सीक्वेंस में लगाइए, नॉर्थ टू साउथ या ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट। तो ये मैप जब दिमाग में रहेगा तो इसका आंसर अच्छे से दे पाएंगे, है ना। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। यहाँ भी एक क्या है, हम देख लेते हैं हम लोग। डफला पहाड़ी कहाँ पर है? तो अरुणाचल प्रदेश में है। मिरी पहाड़ी अरुणाचल प्रदेश में, अबोर अरुणाचल प्रदेश, मिशमी अरुणाचल प्रदेश। पटकाई बूम बहुत फेमस है, अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, पटकाई बूम जो है अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार की सीमा बनाती है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट हो जाता है ना हमारे लिए, तो इसको अच्छे से नोट डाउन कर लेंगे। नागा पहाड़ी तो नाम से ही है, मिजो, मणिपुर, सब नाम से, ये सारे याद रखेंगे। डफला, मिरी, अबोर और मिशमी, ये चार पहाड़ियाँ, पटकाई बूम, ये पांचों पहाड़ी कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में। इसको सीरीज वाइज में भी याद रख लेंगे, इसको मतलब मैप में एक बार देख लेंगे। ठीक है, इंडिया के मैप में जो माउंटेन का एटलस होगी ना, आप लोग के पास नहीं है तो ऑक्सफोर्ड वाली एटलस ले लेंगे और उसमें इसको क्या करेंगे, सीक्वेंस वाइज देख लेंगे, क्योंकि सीक्वेंस वाइज में ज्योग्राफी में क्वेश्चन पूछता है तो इसी तरीके से पूछा जाता है। अरुणाचल प्रदेश की वो पांचों इंपॉर्टेंट है, बाकी तो नाम से ही है। ठीक है, मिजोरम भी नाम से, त्रिपुरा भी नाम से। अब ये देखेंगे बरेल श्रेणी, ये इंपॉर्टेंट है, ये ऐसा क्वेश्चन दे सकता है कि कहाँ पर नहीं है, तो असम, नागालैंड और मणिपुर में है ये। ठीक है, किस पे है, इसमें बना लेंगे MAN, शॉर्ट बना लेंगे, मणिपुर, असम और नागालैंड, ऐसे करके नाम करके जो आपको लगे टिक बना लेंगे। मिकीर पहाड़ी असम में है, गारो मेघालय में है, खासी, जयंतिया, तीनों कहाँ पे, मेघालय में। कौन सी पहले आती है बाद में आती है, इसका एक एटलस में ज़रूर देख लेंगे इसको। ठीक है, कि ज्योग्राफी में जो ऐसे क्वेश्चन होते हैं ना, रट नहीं सकते आप लोग, कितना रटेंगे, इतने सारे फैक्ट्स हैं। तो अगर जब भी आप मैप से पढ़ेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज़ें, फिर जब क्वेश्चन देखेंगे तो उसको सॉल्व इजीली कर पाएंगे। तो एटलस ले लीजिएगा, उससे बनाइएगा तो ज्योग्राफी पढ़ने में ईजी हो जाएगी। और 15-20 क्वेश्चन तो इससे आते ही हैं प्री में, तो इम्पॉर्टेंट है, ऐसा तो है नहीं, कभी 10 भी आते हैं, कहीं 15 भी आते हैं, तो इसको लाइटली तो ले नहीं सकते हैं। और जिस तरीके से पैटर्न कर दिया है तो एक एक नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट है।
है ना। पूर्वी हिमालय की तुलना में ट्री लाइन का ऊंचाई मान पश्चिम हिमालय में क्या होता है, कम होता है। ठीक है। हिमालय का सबसे बड़ा ग्लेशियर कौन सा है, तो सियाचिन है, जो कि कितना है 76.6464 किलोमीटर है। इसका आप किलोमीटर भी देख लेंगे। सियाचिन हिमनद की अवस्थिति कहाँ पर है, तो काराकोरम में है। सियाचिन ग्लेशियर कहाँ पे आता है, तो काराकोरम श्रेणी में आता है, हिमालय की काराकोरम श्रेणी में आता है। उसमें कहाँ कहाँ पर ये दिए गए हैं। ठीक है, रिमो है, पुन्ना है, सियाचिन है। मतलब सियाचिन तो सबको पता है, हिमालय के हिमनद है। ठीक है, कहाँ पे, काराकोरम। उसके अलावा भी और है, हिस्पर, बियाफो, ससाइनी, पुनमा, रिमो, ये सब भी नाम एक बार ध्यान रख लेंगे। बोल्टोरो, चोगोलुंगमा, खुर्दोपीन, बातूरा, रूपल, जेमू, सोनापानी भी नाम सुना होगा आपने, कश्मीर में है। गंगोत्री कुमाऊं में है, मिलाम कुमाऊं में है। रूपल आपका पीओके में है। ये सब क्वेश्चन, ठीक है, जो सीमा पर है। कंचनजंगा नेपाल और सिक्किम की सीमा पर है। जेमू, सोनापानी तो एग्जाम में भी पूछा हुआ क्वेश्चन है ना। मिलाम कुमायूं हो गया। चोराबाड़ी उत्तराखंड, नाम से लगेगा कि बंगाल है, लेकिन कहाँ है, उत्तराखंड है। बारा सिगरी हिमाचल प्रदेश, छोटा सिगरी हिमाचल प्रदेश। ये सब पहाड़ों के नाम हैं, इसको देख लेंगे, याद कर लेंगे। तो देख लेते हैं, अरावली के पहाड़ देख लेते हैं। अरावली पर्वत श्रेणी की उत्पत्ति किस काल में हुई थी, तो प्री कैम्ब्रियन युग में हुई थी। भारत की प्राचीनतम श्रेणी है ये अरावली। ठीक है, जो कहाँ पर स्थित है, मेनली राजस्थान में स्थित है। ठीक है, और इसको रेसिडुअल पहाड़ कहा जाता है। अरावली किसका एग्जाम्पल, तो रेसिडुअल माउंटेन का एग्जाम्पल है। ठीक है, अरावली का विस्तार लगभग कहाँ से कहाँ तक है, तो मेनली तो ये राजस्थान में है, लेकिन ये दिल्ली में भी होती है, गुजरात में भी है। तो दिल्ली से लेकर गुजरात तक में ये फैली हुई है। 800 किलोमीटर लगभग ये फैली हुई है। तो अकेली राजस्थान में तो होगी नहीं, मेनली राजस्थान में, मुख्यतः राजस्थान में, लेकिन उसके अलावा दिल्ली से लेकर गुजरात तक में भी ये फैली हुई है। चेक करके बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कौन कौन से राज्यों में फैली हुई है और कितने टोटल राज्य हैं, ये कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी, तो गुरु शिखर है, 1722 मीटर। जैनियों का प्रसिद्ध धर्मस्थल दिलवाड़ा जैन मंदिर कहाँ पर है, अबू पहाड़ी पर है। ठीक है, कुंभलगढ़ शिखर किस पर्वत श्रेणी का भाग है, तो अरावली का है। गुरु शिखर चोटी किस पहाड़ी पर स्थित है, तो माउंट आबू पहाड़ी पर स्थित है। ठीक है, अरावली का सबसे बड़ा गुरु शिखर है। गुरु शिखर है कहाँ पे, तो माउंट आबू पहाड़ी पर है। अरावली के पूर्वी भाग से कौन सी नदी निकलती है, तो बनास नदी निकलती है। अब ये बनास नदी किसकी ट्रिब्यूटरी है, ये आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइएगा। यहाँ पे कितनी अच्छी तरीके से नदियों को और पहाड़ों को दिखाया गया है। तो ऐसा ही मिलेगा आपको ऑक्सफोर्ड की एटलस में, तो वो ज़रूर ले लेंगे। और इसको एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं ऊपर कर देती हूँ, इतना आधा ले लीजिए क्योंकि फिर छोटा हो जाएगा। मैं जूम करके आपको दे देती हूँ, है ना। आधा यहाँ से ले लीजिए आप, ठीक है, और इसको जोड़ लीजिएगा। बहुत अच्छा है, अगर इसको आप मैप से पढ़ लेंगे तो आपका 50% से ज़्यादा मैप देख के ही आपको याद हो जाएगा। 2-3 बार देख लेंगे, रिवाइज कर लेंगे तो ऑब्वियसली बात है ये सारा हो जाएगा। इसमें से 1-2 नंबर के क्वेश्चन तो डेफिनेटली रहते हैं एग्जाम में, है ना। इस एक मैप से आपके कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन आराम से निकल जाएंगे, क्योंकि सिक्वेंस वाइज पूछते हैं। जैसे ये पूछेगा विंध्य श्रेणी, सतपुड़ा श्रेणी, इसको आप सिक्वेंस से लगाइए, तो ये जब देखे रहेंगे तभी तो याद हो पाएंगे ना आपको। रट्टा मारने वाला को तो बीपीएससी निकलने वाला है नहीं। ये तो 69 बीपीएससी देखने के बाद आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो इसीलिए रट्टा नहीं मारना है, समझ के ज़रूर करनी है चीज़ों को, है ना। क्योंकि हम लोग को अल्टीमेटली फाइनल सिलेक्शन लेना है, ना कि हमें प्री क्वालिफाई कर लेना है ना। रट्टा मार के बहुत बच्चे प्री निकाल भी लेते हैं, लेकिन आगे तो फिर नहीं हो पाएगा ना, मेंस और इंटरव्यू तो रट्टा मार के नहीं दे पाएंगे। इसीलिए इसको मैप को बहुत अच्छे से करेंगे। जो भी पढ़ेंगे अभी ऐसा पढ़ने कि हमें फाइनल सिलेक्शन के लिए ही हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। क्योंकि इंटरव्यू में कुछ बोर्ड ऐसे होते हैं जो कहीं से भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो अभी से आपकी जीएस अच्छी रहेगी तभी तो आगे की भी तैयारी होगी ना। अब क्योंकि सारी चीज़ें फिक्स कर दी है, सितंबर में आपका प्री ले रहा है, जनवरी में आपका मेंस ले रहा है, एंड फरवरी मार्च तक आपका फाइनल रिजल्ट आ जा रहा है। तो हमें तैयारी तो इंटरव्यू टू प्री करनी है, ना कि प्री टू इंटरव्यू करनी है, राइट। चलिए अरावली देख लिया हम लोगों ने। अब हम देखेंगे विंध्यन श्रेणी। विंध्यन श्रेणी का विस्तार कहाँ तक है, तो गुजरात से लेकर छत्तीसगढ़ तक है। इसकी सामान्य ऊंचाई कितनी है, तो 450 से 600 मीटर है। कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है जो हम देख लेते हैं। विंध्याचल अत्यधिक पुरानी व घर्षित मोरदार पर्वत श्रेणी है, ठीक है। और जोपट हिल और बिहार में कैमूर हिल इसकी विंध्य की श्रेणी है। कैमूर हिल जो हमारे बिहार में है वो क्या विंध्य की श्रेणी में आता है। विंध्यन श्रेणी मालवा पठार के दक्षिण में स्थित है, ये भी ध्यान रखेंगे।
विंध्या हिमाचल पर्वतमाला किन पहाड़ियों का समूह है? तो विंध्याचल, भांडेर एवं कैमूर, तीनों पहाड़ियों जो है वो किसका आता है? विंध्याचल पर्वतमाला की श्रेणियों में आता है। कैमूर श्रेणी किन दो नदियों के मध्य जल द्विभाजक का कार्य करती है? टॉन्स एवं सोन नदी को क्या करती है? डिवाइड करती है, मतलब डिवाइड करने का काम करती है कैमूर नदी। कौन सी पर्वत श्रेणी, मैं बड़ा कर देती हूँ, एक सेकंड, बड़ा नहीं किया मैंने, ठीक है। कौन सी पर्वत श्रेणी दक्कन पठार के उत्तरी सीमा का निर्माण करती है? तो विंध्य श्रेणी, दक्कन का, ठीक है, दक्कन की बात हो रही है। विंध्याचल, कैमूर तथा पारसनाथ की पहाड़ियाँ किस पर्वत श्रेणी में पाई जाती हैं? तो विंध्य श्रेणी में पाई जाती हैं, ठीक है। ये तीनों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि बिहार और झारखंड से रिलेटेड है। कौन सी पर्वत श्रेणी उत्तरी भारत और प्रायद्वीपीय भारत का मुख्य जल विभाजक है? तो विंध्य श्रेणी। कौन सी? विंध्य श्रेणी। देखेंगे इसमें बहुत अच्छी तरीके से दिया हुआ है सारे टॉपिक को कवर करते हुए। अब क्या आ जाता है? सतपुड़ा श्रेणी आ जाता है। राजपिल्ला पहाड़ी तक उसको क्या किया गया? डिवाइड किया गया है, ठीक है। सतपुड़ा 3 में, राजपिल्ला, महादेव पहाड़ियाँ और मैकॉल पहाड़ियाँ, ठीक है, 3 में आ जाता है। सतपुड़ा श्रेणी का पश्चिमी और पूर्वी विस्तार कहाँ तक है? तो रतनपुर से लेकर अमरकंटक तक है। इसकी औसतन ऊंचाई कितनी है? तो 750 यानी 770 मीटर है। कौन सी पर्वत श्रेणी नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के मध्य स्थित है? सतपुड़ा रेणी को इसमें आ जाती है, नर्मदा और ताप्ती के बीच में है, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? धूपगढ़, ठीक है। जब भी आप ये माउंटेन करेंगे तो माउंटेन लिखेंगे और उसकी सबसे ऊंची चोटी और उसका मीटर लिख लेंगे, नहीं तो भूल जाएंगे, सारी खिचड़ी बन जाती है। जब एग्जाम में जब क्वेश्चन रहते हैं ना, ऑप्शन रहते हैं तो आसपास के रहते हैं तो आप लोग भूल जाएंगे उसको। तो इसीलिए जब भी माउंटेन पढ़ेंगे तो साथ में उसी समय उसकी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो लिख लेंगे मीटर के साथ, ठीक है, कन्फ्यूज़न नहीं होगी बाद में। क्या है? धूपगढ़ है, सतपुड़ा की धूपगढ़, 1350 मीटर। चलिए आगे देंगे। पंचमढ़ी शिखर 1350 मीटर कहाँ स्थित है? तो महादेव पहाड़ी पर स्थित है। मैकाल श्रेणी की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? अमरकंटक, 1065 मीटर। सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रमण बताइए। देखिए, बड़वानी की पहाड़ियाँ महादेव श्रेणी या मैकाल श्रेणी किससे है? वेस्ट टू ईस्ट है। अगर उल्टा कर देगा तो यहाँ से इधर हो जाएगी, है ना, ईस्ट टू वेस्ट कर देगा तो इधर से ऐसे हो जाएगी, ध्यान रखिए। चलिए, भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व की ओर सही क्रमण, मध्य भारत में स्थित की बात हो रही है। सतपुड़ा, महादेव, मैकाल और छोटा नागपुर, ठीक है, चार पहाड़ियाँ जो कि पश्चिम से पूर्व में आती है। कौन सी? मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों की बात हो रही है। चलिए आगे देखेंगे, हम भी कर देते हैं ये वीडियो, इस पेज को ख़त्म कर देते हैं, ठीक है। सतपुड़ा श्रेणी भारत के मध्य भाग में स्थित है। सतपुड़ा एक ब्लॉक पर्वत है, ये इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक पर्वत है। इसका निर्माण मुख्यतः ग्रेनाइट एवं बसाल्ट चट्टानों से हुआ है, ये भी इंपॉर्टेंट है। और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी नर्मदा और ताप्ती नदियों के मध्य जल विभाजक का कार्य करती है। नर्मदा और ताप्ती के बीच में क्या करती है? जल विभाजक का कार्य करती है। नेक्स्ट देखेंगे, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक और ग्रेनाइट एंड बसाल्ट चट्टान। दक्षिणी भारत के प्रमुख पर्वत एवं पहाड़ियाँ देखते हैं अब हम लोग। नीलगिरी, अन्नामलई, कार्डमम और पालनी पहाड़ियाँ कहाँ पर स्थित हैं? तो केरल एवं तमिलनाडु सीमा पर स्थित हैं। कौन सी पहाड़ियाँ कर्नाटक केरल एवं तमिलनाडु राज्यों के मिलन स्थल पर स्थित है? यानी नीलगिरी जो है वो किस पे है? कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, इन तीनों के बॉर्डर पर है, ठीक है। देखिए, तो क्वेश्चन सबको पता होगा, किस पहाड़ी पर पूर्वी घाट तथा पश्चिम घाट मिलते हैं? तो नीलगिरी पहाड़ पर मिलते हैं। नीलगिरी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो दोडा बेटा है, 2637 मीटर। और नीलगिरी पर्वत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? तो माकुमी। ये पहला तो सबको पता होगा, सेकंड किसी को नहीं पता होगा, तो क्या है? माकुमी है। और दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी की बात करें तो अन्नाईमुड़ी है। अन्नाईमुड़ी चोटी किस पर्वतमाला का भाग है? तो अन्नाईमलाई की है ना। कितनी कंफ्यूजिंग है, देख लीजिए, अगर नहीं समझ के करेंगे तो फिर ऑप्शन में तो गड़बड़ हो ही जाएगी ना। प्रसिद्ध पर्यटन स्थल कोडाईकनाल कहाँ पर स्थित है? तो पालनी पहाड़ियों में है कोडाईकनाल, ठीक है। दक्षिण भारत के भगवान रंगनाथा, जिन्हें भगवान वेंकटेश भी कहा जाता है, का मंदिर कहाँ पर है? तो तिरुमला पहाड़ी पर है ना। आपने देखा होगा, बहुत सुंदर मंदिर है, तिरुमला पहाड़ी पर है। चलिए आगे देखेंगे। चंदन के पेड़ों के लिए चंदन के वनों के लिए कौन सी पर्वत श्रेणी प्रसिद्ध है? तो मल्यगिरी की पर्वत श्रेणी जो है वो चंदन के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। कौन सा पर्वत प्रायद्वीपीय भारत के दक्षिणतम भाग में अवस्थित है? तो इलायची, कार्डमम पर्वत, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन सी है? तो कार्डमम हिल्स जो है कहाँ से है?
कन्याकुमारी से। आपने बीपीएससी का कोई प्रीवियस ईयर में पूछा गया ये कार्डमम और 3-4 श्रेणियों को दे दिया गया था, इसको क्या करना, अरेंज करना था। ठीक है, वो क्वेश्चन जब आप बनाएंगे घटनाचक्र से तब देखिएगा ये सेम क्वेश्चन आपको मिलेगा। चलिए अब ये लिस्ट दी गई है दक्षिण भारत के, मैं इसको ऊपर कर देती हूँ। इंडिया के सारे इंपॉर्टेंट पर्वत हैं, इसके नाम ये रहे और ये इनका स्टेट है, इसको देख लेंगे। नल्लामलाई देख लेंगे, जो बॉर्डर पे उसका ज़रूर ध्यान रखेंगे। कार्डमम पर्वत 2 राज्यों में बटा हुआ है, केरल और तमिलनाडु में। शेवरॉय पहाड़ तमिलनाडु में, पालनी पर्वत तमिलनाडु में, जवादी पर्वत तमिलनाडु में, पालकोंडा और वेलिकोंडा दोनों आंध्र प्रदेश में हैं। नल्लामलाई जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में है। नीलगिरी केरल और तमिलनाडु में, अन्नामलाई केरल और तमिलनाडु के बॉर्डर पर है। जो बॉर्डर पे उसका ध्यान रखेंगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका और रिवीजन करेंगे। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग बीपीएससी ऑनलाइन अकेडमी।